कभी देश के बेहद सफल और बड़े उद्योगपति रहे अनिल अंबानी पर एक बड़ी मुसीबत टूटी है। पहले से ही भारी कर्जे में डूबे अनिल अंबानी एक ऐसी परेशानी में घिर चुके हैं जो उन्हें आने वाले वक्त में और बड़ी आर्थिक चोट पहुंचा सकता है। उन्हें सिक्योरिटीज मार्केट या प्रतिभूति बाजार से अगले 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया है। स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से ये एक्शन अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व बड़े अधिकारियों के साथ साथ 24 अन्य पर कंपनी से पैसे के हेरफेर के मामले में लिया गया है। अनिल अंबानी पर इस बैन के साथ साथ उन पर 25 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है। सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया और उन्हें 5 साल की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार से जुड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान वो किसी भी लिस्टेड कंपनी या सेबी के साथ रजिस्टर्ड किसी भी इंटरमीडियरी में डायरेक्ट या केएमपी या की मैनेजरियल पर्सन के रूप में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस को सिक्योरिटीज मार्केट से 6 महीने के लिए बैन कर दिया और उन पर 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस खबर के बाद अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ग्रुप के शेयरों में 14% तक गिरावट आई है। सेबी ने अपने 222 पन्नों के अंतरिम आदेश में कहा कि अनिल अंबानी ने सीनियर अधिकारियों की मदद से रिलायंस होम फाइनेंस से पैसों के गबन के लिए एक धोखाधड़ी की साजिश रची। इसे सहायक कंपनियों के लोन के रूप में दिखाया गया। कंपनी के बोर्ड ने इस तरह के ऋण देने की प्रथाओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए थे और कॉर्पोरेट ऋणों की नियमित समीक्षा की थी, लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने इन आदेशों की अनदेखी की। सेबी ने कहा कि इससे पता चलता है कि कामकाज के तरीके में बड़ी त्रुटि हुई है, जिसे अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों ने अंजाम दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा गड़बड़ घोटाला किया कैसे गया। दरअसल अनिल अंबानी ने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर अपने पद और RHFL की होल्डिंग कंपनी में अपने महत्वपूर्ण इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग का इस्तेमाल किया। सेबी ने गुरुवार को अपने आदेश में कंपनी के मैनेजमेंट और प्रमोटर्स की लापरवाही भरे रवैये का जिक्र किया, जिसके तहत उन्होंने ऐसी कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जिसके पास न तो एसेट्स थे और न ही कैश फ्लो, न ही नेटवर्थ और न ही रेवेन्यू था। आदेशों के मुताबिक इससे पता चलता है कि कर्ज के पीछे कोई खतरनाक मकसद छिपा था। सेबी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ये हालात तब और संदिग्ध दिखाई दिए जब ये पता चला कि कई कर्जदारों के RHFL के प्रमोटर से करीबी संबंध थे या फिर वे किसी न किसी तरह से आपस में जुड़े हुए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।